नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल के आरंभ करते हुए मैं अपनी डिफरेंट एपिसोड्स में मैं अपने अनुभव और विचार प्रस्तुत करूंगा। यह भाषा के उन सब रूपों में कहे जाएंगे जिन्हें मैं जानता हूं। इनमें इंग्लिश और हिंदी और कभी-कभी थोड़े से उर्दू शब्दों का प्रयोग होगा। इनमें कविताएं, भजन, दोहे, संस्कृत से ट्रांसलेशंस, आख्यान यानी नरेटिव्स, लघु कहानियाँ और संस्मरण होंगे। मैंने 40 साल तक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में वैज्ञानिक बनकर काम किया। कुछ नए तथ्य ढूंढे, उनको भी विभिन्न एपिसोड्स में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पर एक एपिसोड का चरित्र विषय एक ही होगा। एपिसोड्स आर लाइकली टू बी साप्ताहिक। तो दो पंक्तियों से आरंभ करता हूं। ये मेरी बहुत प्रिय दो पंक्तियां हैं। चलना मेरी मजबूरी थी, चलना मेरी मजबूरी थी, पर चलते चलते राह बनी। चलना मेरी मजबूरी थी, पर चलते चलते राह बनी। जमीन नहीं थी पैरों के नीचे, मैं डूब रहा था। जमीन नहीं थी पैरों के नीचे, तिनके तिनके बात बनी। मेरे लेखन का श्री गणेश इन्हीं दो पंक्तियों से हुआ था। इनमें मैंने अब तक के जीवन का, अपने जीवन का पूरा निचोड़ देखा। इन दो लाइनों की, इन दो पंक्तियों की भी एक जिंदगी रही है। मेरी धर्मपत्नी को मेरे लेखन में सबसे अधिक यही दो पंक्तियां पसंद थीं। अक्सर कहा करती थी, इन दो पंक्तियों को एक कविता का रूप दो, इसे एक छोटी कविता में कन्वर्ट करो। इसके अतिरिक्त भी इससे कुछ जुड़ा हुआ है। मेरे एक मित्र की बेटी चिकित्सा विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विशेष विषयों में डिप्लोमा किया और फिर सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में कार्य करने हेतु बिहार में, बहुत ही पिछड़ा एरिया था, डॉक्टर्स फॉर यू से जुड़ गई। अनुभव उनका बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था और एक शाम सब कुछ छोड़ अगले दिन मुंबई वापस आने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। इट इज when she read these two lines on my Facebook. According to her, it had a profound effect on her, and she changed her plans to give up her dridh nischay. She continued, and over a period of time of about a year, she did what she intended to achieve. She wrote a book on it, and today she is a very famous doctor dealing with very difficult subjects on gynecology. Not only this, I established my contact with one of my cousins with whom I had not even talked for more than 5 decades. She heard these lines along with the introduction of who wrote them in one of that doctor's talks. She could guess who it could have been and contacted me on that doctor's Facebook page. इतना कहने के बाद अब थोड़ा सा कुछ अपनी कविताओं के कैरेक्टर के बारे में भी कह दूं क्या? मैंने खुद को अपनी कविताओं से ही पहचाना है। ये सब कविताएं इनएडवर्टेंटली लिखी गई हैं और मेरी
उन भावनाओं को उजागर करती हैं जिन्हें मैं खुद कभी न पहचान सका। अजब है, इन कविताओं ने मुझे मेरे कठिन समय में कभी प्रेरित किया तो कभी ढाढ़स दिया। मेरे एक अच्छे मित्र की तरह बहुत बार सही राह दिखाई। प्रभु में दृढ़ विश्वास जगा इन कविताओं की ही बदौलत। कैसे हुआ ये सब हुआ बता पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, और मैंने इस विषय में एक कविता भी लिखी है जो मेरे बारे में बहुत कुछ कहती है। इसमें थोड़े से उर्दू शब्द हैं। तो कविता यूं है, मुस्तकबिल अनजाना है अभी, फ्यूचर अनजाना है अभी, पर माजी मेरे साथ चला था कभी, पास्ट मेरे साथ कभी चला था कभी। मुस्तकबिल अनजाना है अभी, माजी मेरे साथ चला था कभी, फ्यूचर इज अ स्ट्रेंजर, आई डू नॉट नो what is in the past. I had lived, it cannot be changed, no one can. न मुस्तकबिल पर ध्यान, न माजी से परेशान. Never do I think what happens in my future. Past does not disturb me, success or failure. मेरी आज नई नज़्म की जान, बदलते मिजाज की पहचान. I write these poems on what I do feel today, ever changing myself, seeking a bright ray. बहुत ही अजीब बात है नज़्मों से जाना खुद को. बहुत ही अजीब बात है नज़्मों से जाना खुद को. Strange for me, how right it can it be, my poems introduce myself to me. मैं वो नहीं जो समझा खुद को, वो भी नहीं जो औरों ने समझा मुझको. I was not what I thought myself to be. I was not what others thought of me. बारीकियों ये जज्बात दिल पर दास्तानें लिखती रहीं. बारीकियाँ ये जज्बात दिल पर दास्तानें लिखती रहीं. हर दास्तान एक नज़्म नई बनती गई. Fineness of emotions that heart vibrated came out as lyrics for the poems so stated. अब तक ये दिल जाने छुपा कहाँ था, पहली बार दिखा तो पहचाना कहाँ था. अब तक ये दिल जाने छुपा कहाँ था, पहली बार दिखा तो पहचाना कहाँ था. This part of my heart had so many surprises, missed it when I witnessed the first few glimpses. चलो जान पहचान तो हुई, खुद से बात तो हुई. At last I got acquainted with myself by now. I started talking to myself, my heart by now. इतना मेरी रिलेशनशिप मेरी कविताओं से, पर मेरी कविताएं औरों को भी छू गईं, और जिनको मेरी कविताएं छू सकीं उनमें भले ही बहुत थोड़ी देर के लिए, पर कुछ न कुछ अंतर तो ला ही सकें. मैंने देखा किसी की आंख में खुशी के आंसू ला दिए, तो किसी को झटके से अवसाद से बाहर निकाल दिया. किसी से मेरे स्नेहिल संबंध बढ़ गए, किसी की शंकाओं का निवारण हो गया, या फिर किसी का उत्साह बढ़ गया. आभारी हूँ उन सब का जो मुझे लगातार प्रोत्साहित करते रहे, मेरी कविताओं से को अप्रिशिएट करके मुझे मेरा उत्साह बढ़ाते रहे. और अंत में प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी ही असीम प्रभु कृपा,
ऐसी ही असीम प्रभु कृपा मुझ पर बनी रहे। कविताएं लिखना एक समय मेरा जुनून बन गया था, और इस जुनून को अगर मैं आज तक जीवित रख पाया तो उसका बहुत कुछ श्रेय मेरी स्वर्गीय पत्नी को जाता है। मैं अपनी हर कविता सबसे पहले उसे ही सुनाता था। उसने हर बार न केवल मेरा उत्साह बढ़ाया, अपितु कभी कभी अपने भावों को उचित अभिव्यक्ति करने के लिए सही शब्द भी सुझाए। यह मुझे बहुत कचोटेगा अगर मैं इस YouTube चैनल का आरंभ करते समय उनके बारे में कुछ न कहूँ। मेरा यह चैनल सादर उन्हीं को समर्पित है। मैं किसी एक एपिसोड में उनके लिए लिखी कविताएं जरूर प्रस्तुत करूंगा, पर अभी एक कविता आरंभ में उनकी उस दशा के बारे में कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत ही हर समय विस्मित करती है। कैंसर से पीड़ित अंतिम कुछ सप्ताहों में सब अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। एक हिप बोन भी टूट गई थी। अत्यधिक दर्द में भी कभी कोई गिला नहीं। चेहरे पर हमेशा एक धीमी सी भीनी सी मुस्कान थी। घर और परिवार के प्रति हमेशा सजग, उस बीमार हालात में भी एकदम सजग, और प्रभु पर उनका पूर्ण विश्वास। मासूमियत भरपूर थी, तो उनके बारे में एक कविता लिखी थी कि अंत समय में मासूमियत भरपूर थी उसके चेहरे पर, मासूमियत भरपूर थी उसके चेहरे पर, मैंने उसे निहारा जी भर। दर्द भरपूर था, दर्द भरपूर था, पर शिकन एक भी नहीं थी। दर्द भरपूर था पर चेहरे पर शिकन एक भी नहीं थी उसके चेहरे पर। अंततः उभरी आई जीवंतता उसके शब्दों में और वचनों में। विस्मित पर सरप्राइज नहीं। कैसे रही वो खुश प्रसन्न उन अंतिम क्षणों में। सत्यता जिंदगी की जी उठी उन अंतिम महीनों में, अंतिम सप्ताहों में, दिनों में और अनगिनत निर्मम पलों में। मैं समझ गया दिल से कैसे रहे कोई खुश। मैं समझ गया दिल से कैसे रहे कोई खुश। अथाह दर्द में जब निष्प्राण होकर मेंद्रियां, मन हो अथाह एकांत में। आज मैं यहाँ हैदराबाद में अपनी बेटी के साथ जीवन का एक नया अध्याय आरंभ कर रहा हूँ। बेटी तो ऑफिस चली जाती है और मेरे पास बहुत समय रहता है। सोचा प्रभु ने जितना समय दिया है उनमें अपने कुछ अनुभव प्रस्तुत कर लूं, और मुझे इसके लिए सबसे उत्तम माध्यम YouTube चैनल ही लगा। तो अपने आज के हालात में अब मैंने एक नया संकल्प लिया, और इस अपने नए संकल्प पर एक बहुत ही रीसेंट कविता। नई राह, नई चाह, नई मंजिल पाने के लिए, अभी एकदम नए रास्ते पर चल रहा हूँ, तो नई राह, नई चाह, नई मंजिल पाने के लिए ले नए यंत्र, ले नए मंत्र, ले नए तंत्र, ले नए यंत्र, ले नए मंत्र, ले नए तंत्र, कुछ कर दिखाने के लिए। नया कठिन संघर्ष सामने खड़ा, नया कठिन संघर्ष सामने खड़ा। मैं भी
अपने संकल्प पे ठाड़ा, समय साथ देगा या नहीं, समय साथ देगा या नहीं, इसकी मुझे परवाह नहीं। चल पड़ा निश्चय सहित लक्ष्य की राह। मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और चल पड़ा निश्चय सहित लक्ष्य की राह। मिले न मिले लक्ष्य, मिले न मिले मुझको नहीं इसकी परवाह। अगर मिल गया तो, अगर मिल गई मंजिल, अगर मिल गया लक्ष्य, फिर ढूंढ लूँगा एक नया लक्ष्य। मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर उस राह का जो है मंजिल मेरी। मैं मुसाफिर, राह है मंजिल मेरी, यही मेरा सत्य। प्रभु समक्ष प्रार्थना में हाथ जोड़े यूं खड़ा, प्रभु समक्ष प्रार्थना में हाथ जोड़े यूं खड़ा। तुझ तक पहुँचने से पहले मैं यूं ही रहूं सदा। तो अपना ये पहला एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला एपिसोड एक सप्ताह के बाद।